दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र पुणे की, जो काफ़ी लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है, लेकिन सबके साथ में ये सिचुएशन नहीं है। ऐसी कुछ यहाँ घटनाएं हैं जो यहाँ के लोगों से जुड़ी हैं, जो रोंगटे खड़ी कर देती हैं। इन्हीं में घटनाओं में से एक हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। एक बार की बात है, एक पति पत्नी अपने काम के सिलसिले में पुणे शिफ्ट होते हैं और वो एक किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिन बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद थोड़ी चीज़ें बदलने लग जाती हैं। वो लोग ये देखते हैं कि उनका खाना बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगा है, जिसका रीज़न उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जब भी वो रात में सोया करते थे तो उन्हें अजीब डरावने सपने आया करते थे, जिसकी वजह से उनकी नींद नहीं हो पा रही थी। उनके घर के बाहर उन्हें ऐसा लगता था कि कोई तो है जो घूम रहा है, जिसकी परछाई वो देख सकते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इन सब चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। उनके घर में बहुत सारे गेस्ट आया करते थे जो उन्हें कहा करते थे कि उनके घर से बहुत बदबू आया करती है। उन्हें लगा कि पीछे वाली गली में जो काम चल रहा है उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने इतना सोचा नहीं इस बारे में और इसको इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब पति को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। वो ऐसा समय था जब पत्नी घर में पूरी अकेली थी। एक रात जब वो सो रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उनके घर के बाहर कोई नॉक कर रहा है, और वो नॉकिंग उनको 3 बार आती थी। बट डर की वजह से उसने कभी दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे करके 1-2 दिन बीत गए। तीसरे दिन की बात है, वो नॉकिंग उनको वापस सुनाई दी, और ये नॉकिंग हमेशा 12 बजे के बाद और सुबह 3 बजे से पहले हुआ करती थी। इस बार सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन है जो बार बार घर को नॉक कर रहा है, पत्नी ने दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई उसे वहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि उसने देखा कि उनके घर के बाहर कहीं की मिट्टी पड़ी हुई है थोड़ी सी। उसने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और आकर सो गई। यही वो ऐसी घटना है जिसने उनके आने वाली आगे ज़िंदगी को बदल दिया। उस रात के बाद से पत्नी बीमार रहने लगी। उसका खाना पीना उसने छोड़ दिया। काफ़ी तेज़ बुखार उसे रहा करता था। ये सब देखकर उसने अपने पति को फ़ोन किया और बोला वापस आने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पति अपने काम से वापस आया और आकर उसने देखा कि उसकी सच में तबीयत काफ़ी ख़राब है। लेकिन उसके साथ में पति ने और भी कुछ चीज़ें देखनी शुरू की। उसने देखा कि उसकी पत्नी नींद में जब भी सोती है तो कुछ ना कुछ बड़बड़ाया करती है। कभी कभार उसने ये भी देखा कि वो रात पे घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नींद में रहती थी। उसके बाद से उसने घर में अजीब चीज़ें महसूस करना शुरू किया, जैसे घर के बाहर से काफ़ी तेज़ आवाज़ें आना, घर के बाहर से काफ़ी नॉकिंग की आवाज़ आना। ये सारी चीज़ें उसने अपने घर में महसूस करना शुरू किया। ये सब देखते हुए पति ने सोचा कि इसको अपने परिवार के साथ में एक बार शेयर करना चाहिए। उसने अपने घर में फ़ोन किया और अपने माँ बाप से सारी घटनाओं के बारे में बताया। उसके माँ बाप ने बोला कि हो सकता है कि नई जगह पर है, कुछ नई हवा लग जाती है, इसलिए पंडित जी को बुलाकर घर में हवन करवाने के लिए। जैसे ही पति ने पंडित जी को अपने घर बुलाया, पंडित जी ने आके कहा कि घर का वातावरण शुद्ध नहीं है। आपके पत्नी के ऊपर एक हवा का साया है, एक हवा है, ऊपरी हवा है, जिसने उसकी तबीयत खराब की हुई है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए उन्हें एक लड्डू खाने के लिए दिया और बोला कि इसे आप अकेले खाना और किसी के साथ में शेयर मत करना। पंडित जी ने कुछ चावल पति को भी दिए और कहा कि इसे खा लेना, क्योंकि ये जो कुछ भी है अब वहाँ से उतर के तुम्हारे पे आ सकती है। इसके बाद पंडित जी ने घर में हवन करवाया, जिसके बाद से चीज़ें थोड़ी ठीक होना शुरू हो गई। बट जाते जाते पंडित जी ने ये चेतावनी दी थी कि कुछ भी हो जाए, आपको अपने घर के बाहर की जो भी नॉकिंग है उस पर दरवाज़ा नहीं खोलना है अगले 6 महीने तक, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये जो कुछ भी है फिर यहाँ से कभी नहीं जाएगी और हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेगी।
इतना कहकर पंडित जी चले जाते हैं। लेकिन उन 6 महीनों के दौरान उन्हें हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके घर के चारों तरफ भाग रहा है। उनके भागने की आवाज़ें आती थी। उनके घर के बाहर नॉकिंग बंद नहीं हुई। 6 महीने तक उनके घर के बाहर नॉकिंग होती थी और उनको ऐसा महसूस होता था कि कोई बाहर से उन्हें बोल रहा है कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तुम लोग मेरी जगह पे आए हो और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही 6 महीने ख़त्म हुए उसके बाद से ये सारी घटनाएं बंद हो गई। इस पूजा के बाद में पति देखता है कि पत्नी की हेल्थ में काफ़ी सुधार आ रहा है और चीज़ें अब ठीक हो रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। ये होने के बाद में उन्होंने जाके अपने पड़ोस में पूछा कि हमारे साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि ये घटनाएं काफ़ी पुरानी हैं और ये सभी लोग जानते हैं कि कभी भी घर के बाहर से अगर ऐसी नॉकिंग आती है तो वो का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ये काफ़ी पुरानी बात है। जब वो घर नए नए बनाए जा रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी पेड़ हुआ करते थे। वो पेड़ों को काट कर इन घरों को बनाया गया था और उन्हीं में से एक ऐसा पेड़ था जहाँ पर एक औरत की आत्मा रहा करती थी, जिस औरत ने उसी पेड़ से लटक कर फांसी लगाई थी। इतना जानने के बाद में दोनों ने डिसाइड किया कि शायद ये जगह उनके लिए सही नहीं है और वही लोग सारा सामान लेकर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए।